अली गौहर बलोच साहब, सबसे पहले तो ये जो दफ़ा 144 लगाई गई और फिर उसके बाद ज़ाहिर बात है जो कुछ आज हुआ, पुलिस ने रोकने की कोशिश की तहरीक इंसाफ की रैली को। एक सियासी वर्कर के तौर पर आप समझते हैं कि ये फिर एक आज़ाद सियासी माहौल है कि एक तरफ इलेक्शन कैंपेन शुरू हो जाए, दूसरी तरफ दफ़ा 144 लगाकर कैंपेन को रोक दिया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सूरत ये है कि मैं कोई मतलब है हुकूमत पंजाब का नुमाइंदा तो नहीं हूँ, लेकिन जाहिर है कि आज इलेक्शन शेड्यूल आया है और जो पाबंदी लगी है, दफ़ा 144 की पाबंदी लगी है, वो लाहौर की सिर्फ लाहौर के लिए लगी है। और दूसरी बात ये है कि अगर जलसे और रैलियाँ हो रही हैं तो इमरान न्याज़ी साहब भी रोज़ जलसे और रैलियाँ निकाल रहे हैं और जलसे भी करते हैं। तो और उन्होंने हर किस्म का एडवेंचर किया है, हर किस्म का सियासी प्रोटेस्ट कह लें, हम तो ये समझते हैं कि इंतशार फैलाने के लिए बहुत कुछ किया गया है, लेकिन इसके बावजूद किसी जगह पर कोई पाबंदी या रुकावट नहीं आती। अगर वो जलसे करने चाहेंगे, जाहिर है आपको पता है इलेक्शन कमीशन एक बाकायदा ज़ाब्ता अखलाक देता है, जिसमें ये होता है कि आप रैली निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते, आप सिर्फ जलसा कर सकते हैं, आपने एडवर्टाइजमेंट किस तरह से करनी है, आप कितनी जगह पे जलसा कर सकते हैं। बाकी आपको पता है कि एक वो जो दहशत गर्दी वाला एलिमेंट है वो भी मतलब है स्टार्ट है। बाहर पॉलिटिकल एक्टिविटी के ऊपर तो किसी भी पार्टी के ऊपर नापाबंदी है और नापाबंदी होनी चाहिए, लेकिन अगर किसी नामजद हालात के तहत किसी एक जगह के ऊपर, चूंकि जिस तरह से आपने भी जिक्र किया पीएसएल के मैचेस हो रहे हैं, जाहिर है कि यहाँ पर इंटरनेशनल प्लेयर्स भी आए हुए हैं, उनकी सिक्योरिटी के खदशात के लिए भी हो सकता है कि उसको मद्देनजर रखते हुए गैदरिंग का इकट्ठा होना किसी जगह पर को बहुत ज़्यादा उसके हिफाजती इक़दाम का भी एक हो पॉइंट के उसके लिए भी हो, लेकिन बहरहाल इसका तो सूबाई हुकूमत बेहतर जवाब दे सकती है।